शहीदों के मां शहीद आजम लिखा भगत सिंह नाम तेरा, लिखा भगत सिंह नाम तेरा। कुर्बानी ने देश जगा दिया, बंगला हयात कौम तेरा। शहीदों के मां शहीद आजम लिखा भगत सिंह नाम तेरा, अरे लिखा भगत सिंह नाम तेरा। सजनों बताया कि कुर्बानी ने देश जगा दिया, रंग ले आया यो काम तेरा। और शहीदों के मां शहीद आजम लिखा भगत सिंह नाम तेरा। सुनिएगा सजनों, पहली बात के द्वारा केर गला हे रसन 1900 सन 1907 जन्म मेरा, सन 1907 जन्म तेरा। 27 सितंबर था और धन धन है मां विद्यावती, जन जन्या शेर बब्बर था, जरा से वो बरसा। और सब गुण बह के मरन जेल में, सब गुण बह के मरन जेल में। क्रांति कहानी घर था और आजादी के आंदोलन करे चारों ओर जिक्र था। चारों ओर जिक्र था। वो आजादी कबे आवेगी रे, आजादी कबे आवेगी रे। आजादी कबे आवेगी शहीदों के मां शहीद आजम लिखा भगत सिंह नाम तेरा, लिखा भगत सिंह नाम तेरा। ओ भाई आवाज बढ़ी है ना बच्चों? हाँ। ओ मेरे कबूतर। सजनों, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे इस देश को आजादी ऐसे ही मिल गई। अरे हमारे इस देश को आजादी ऐसे ही नहीं मिली, और बहुत पहले की तो बहुत दूर की बात है सजनों। अभी तो आप कल परसों की बात को सभी देख रहे हैं, सभी की जुबान पर एक ही नाम है कि इतने इतने वीर शहीद हमारे देश के लिए एक साथ कुर्बान हो गए। सजनों, उनके माँ बाप से पूछ को देखो कि उनके दिल पर क्या गुजरती है। अरे जब अपना बेटा शहीद होता है, जब पता चलता है कि दर्द कैसा होता है। कहते हैं कि इस देश को आजादी ऐसे मिल गई, ऐसे आजादी नहीं मिली सजनों हमारे इस देश को। कहते हैं कि जन कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, कि जन कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी। हाँ। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब, चरखे से आजादी आई थी, चरखे से आजादी नहीं आई हमारे देश के अंदर। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी जिनका हमें सम्मान भी करना चाहिए, कि मैं सम्मान करती हूँ उन गांधी जी की सीखों का, कि मैं सम्मान करती हूँ उन गांधी जी की सीखों का, पर हमारे सर के ऊपर कर्जा है उस भगत सिंह की चीखों का, उस भगत सिंह की चीखों का। सुनिएगा दूसरी बात कानों
के साथ जैसा मैं देख रहा हूं हमारे जितेंद्र सरपंच जी ग्राम पंचायत दीघोट की सरदारी। जी हाँ, हमारे बोहरे जी विजन बोहरे जी जितेंद्र सरपंच साहब और उनकी पूरे गांव की सरदारी आपके बीच में। आपकी अपनी गौशाला है, गौ माता के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए दीघोट गांव के सरदारों का तालियां बजा के जोरदार स्वागत करिएगा। यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत वंदन करते हैं। 100 रुपए का पुरस्कार इस देशभक्ति गीत पर भाई हमारे पांचाल साहब भूपगढ़ से श्री भूले नंबरदार जी, उनकी तरफ से 100 रुपए। श्री जयपाल जी जलालपुर माफी यानी कि झटानी गांव से, उनकी तरफ से 100 रुपए दिए गए हैं। और श्री पूरन नंबरदार जी वो भी जलालपुर माफी से हैं, उनकी तरफ से भी 100 रुपए दिए गए हैं। और मेरे अजीज मित्र भाई कल्लू सरोत जी जननायक जनता पार्टी के बड़े युवा नेता हैं, आदरणीय सरदारों कल्लू भाई साहब 5100 रुपए का दान गौ माता के चरणों में देते हैं। मैं जोरदार तालियां और फिर से 100 रुपए हमारे कलाकारों को देते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय श्रोताओं, केवल उन वीर फौजियों का ही हक नहीं बनता हमारे इस देश को कुछ करने के लिए, अरे हमारा और आपका भी कुछ फर्ज बनता है इस देश के लिए। और कहते हैं कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं और अपना लहू बहाकर टीका सरहद का कर जाते हैं। अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है कि भाई ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और इन संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। सच तो तीसरी बात के द्वारा कवि ने क्या बोला, और पूरे देश में घूमते घूम करे क्रांति के प्रचार करे। असम्बली में बम पांड्या तने फिर गोरे लाचार करे, फिर गोरे लाचार करे। वो तुझे सुनी थी गली रह गली में, अपने आप को कुर्बान कर गए। कहते भी हैं कि हिंसा कर पर लेना करती अहिंसा का मान नहीं होता, कि हिंसा कर पर लेना करती अहिंसा का मान नहीं होता, और जुड़ कर कायर ना बनता गीता का ज्ञान नहीं होता। अरे उस नेता और भगत सिंह का घर बलिदान नहीं होता, कि उस नेता और भगत सिंह का घर बलिदान नहीं होता। अरे जन कितने गांधी मर जाते, आजादी का श्रेयगान नहीं होता, आजादी का श्रेयगान नहीं होता। और सजनों फिर भी कहते हैं कि हमारे इस देश को आजादी ऐसे ही मिल गई।
और कहते हैं क्या? कि ये चलती रही नारिया जौहर में भेड़िए फिर भी मौन थे, कि चलती रही ये नारिया जौहर में भेड़िए फिर भी मौन थे। और हमें पढ़ाया गया कि अकबर महान, कि हमें पढ़ाया गया अकबर महान, तो वो महाराणा प्रताप कौन थे? वो महाराणा प्रताप कौन थे? सुनिएगा लास्ट बात के द्वारा के अरे माँ बेटे का प्यार रहना रे, बहन भूल गई भाई रे, बहन भूल गई भाई रे। भाई ने सजनों, अगर कोई इंसान किसी की हेल्प कर देता है, किसी की सहायता कर देता है, तो उसका उलाहना भी बहुत जल्दी मिल जाता है। मैंने तेरा जब काम चलाया था तू भी बोल रहे हैं। और माँ के बीच भी ऐसा होगा कि अगर बड़ा अच्छा है तो फिर भी छोटे की कोई दिक्कत नहीं, जहाँ डोला डोल। और बहन भी आज के टाइम में ऐसी होगी कि भाई के घर भी हिस्सा मांगती आके। सजनों सुनिएगा पहली बात के द्वारा क्रोधगात में हरदम रहता रे, पहले से गंभीर नहीं, पहले से गंभीर नहीं। सचनो अगर लाइन अच्छी लगे तो अरे सतवंती कुलवंती नारी, सतवंती कुलवंती नारी, लाखों में कोई वीर नहीं। अरे माँ के जाए
देख माँ के जाए हर माँ के जाए भाइयों में भी रे अब तो साझा सिर नहीं अरे अब तो साझा सिर नहीं हो रे 100 फुट भी नीर नहीं रे 100 फुट भी नीर नहीं अब तो धरती माई ने बेटे का प्यार रहना बहन भूल गई भाई ने बहन भूल गई भाई ने सजनों दूसरी बात के द्वारा बताया हमारे जो ये पंच पंचायत में बैठते तो उनकी तरफ कैसा फैसला किया है किस तरह की बात कवि ने लिखी है। डकोरा गांव के सरपंच साहब, डकोरा गांव की सरदारी हमारे बीच में पहुंची है। मैं ये जितने भी गांव की गौशाला है सभी गांव की तरफ से, इस गौशाला की तरफ से डकोरा गांव के सरपंच और उनकी सरदारी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आइए संध्या जी। और चौपालो वैज्ञानिक की बातें, चौपालो वैज्ञानिक की बातें करते नंबरदार नहीं बुरे वक्त में काम चला दे रे तीखे साहूकार नहीं तीखे साहूकार नहीं और यारी करते मतलब की अब यारी करते मतलब की अब मिलते कभी विचार नहीं बिगड़ी बात बना दे कोई रे ऐसा रिश्तेदार नहीं ऐसा रिश्तेदार नहीं वो किस किस की समझ में आई एक बार हाथ खड़े करके तो बता ही सकते हो। और हाथ खड़े करके भी अगर किसी की समझ में आई तो भी ठीक है और नहीं आई तो मैं बता देती हूँ आपको कि चौपालों पे ज्ञान की बातें करते नंबरदार नहीं और बुरे वक्त में काम चलाते दिखे साहूकार नहीं। अरे अब यारी करते मतलब कि मिलते कभी विचार नहीं और बिगड़ी बात बनाते कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं। रिश्तेदार भी बनी बनी कहिए इस औरत का इतबार नहीं कद टोले कुआ खाई ने और सजनों माँ बेटे का प्यार रहा ना बहन भूल की भाई ने। सजनों तीसरी कली के अंदर जो बात लिखी है कवि ने वो हमारे संत महात्माओं के बारे में भी एक लाइन आएगी सुनेगा के बताया वाला अरे लाखों आशिक फिरे भतेरे रे इनमें रांझा ही रे नहीं अरे इनमें रांझा ही नहीं और करके वहाँ दम कर जाए जो रे करके वहाँ दम कर जाए जो पत्थर की लकीर नहीं और बेच
बेच दई सरे आमे आत्मायो जिंदा रहे जमीर नहीं जिंदा रहा जमीर नहीं हो रे गुण में भरा शरीर नहीं गुण में भरा शरीर नहीं सभी भाई ने माँ बेटे का प्यार हरा बहन भूल गई भाई ने बहन भूल गई भाई ने इस बेहतरीन रागनी पर जवान म्यूजिक कंपनी से चल करके पहुंचे असिस्टेंट डायरेक्टर भाई प्रमोद सरोज जी, जो बड़ी भागदौड़ बड़ी मेहनत इस कंपनी के लिए कर रहे हैं। दिन रात एक करके अपने इस क्षेत्र की कंपनी को उन्होंने ऊंचा ले जाने का काम किया है और जज्बा भी रखते हैं। तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। 100 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए दिया है। सजनों, चौथी और लास्ट बात इस रागनी की बची है। अगर किसी की समझ में 3 कली आई हो तो भी ठीक है, नहीं आई हो तो भी ठीक है। ये चौथी बात होती है जो कि जिसमें कवि निचोड़ कर देता है रागनी का। सजनों, चौथी बात कहने का तरीका लिखा है, समझाया है कवि ने इस बात के द्वारा कि पहले जो इंसान हुआ करते थे, आप अभी का टाइम देख लो कि अगर कोई डांसर प्रोग्राम में तो देशभक्ति रागनी, किस्से की रागनी, ऐतिहासिक रागनी, सामाजिक रागनी बहुत कम सुनते हैं। यही कहेंगे कि भाई एक डांस करवा दो, बहुत देर होगी रागनी सुनते सुनते। सजनों, ऐसा इंसान जो कि पल्ले बुरे और भले में फर्क नहीं समझ सकता, वो इंसान नहीं कहलाए। सजनों, चौथी बात के द्वारा चुनेगा खेल क्या और वेद शास्त्र, वेद शास्त्र किताब तो वेद शास्त्र किताब तो घर में रहे पुराण नहीं। गीत गायत्री, अरे गीत गायत्री रामायण की रे चौपाई का ध्यान नहीं, चौपाई का ध्यान नहीं। और बुरे भले में फर्क न समझे तेजपाल इंसान नहीं। गुरु ज्ञान पे बढ़ के भीम सिंह दुनिया में स्थान नहीं, ये दुनिया में स्थान नहीं। हो रे ओमकार छंद ज्ञान नहीं, ओमकार छंद ज्ञान नहीं। भाई ने माँ बेटे का प्यार हरा बहन भूल गई भाई ने बहन भूल गई भाई ने। तो चाहे हो चाहे ना हो, हाँ। पर एक बात जरूर है, क्या? तू गावे बहुत बढ़िया है। मैं बजाऊं भी बहुत बढ़िया हूँ। कहा बजाए करे? हारमोनियम। अरे क्यों खोबे से टेम चली जा, ओ हम लकड़ी काटने आए। क्यों खोबे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आए। अरे उतर पेड़ पे तले एक बार
होली मन में। कुछ जाल घेरना चाहवे से न्यू कति जान होली मने। शादी कर ले तेरे मर्द किसी आन कान होली मने। और शादी बिना मलंग हांडन की हूरमान होली मने। शादी बिना मलंग हांडन की अरे हूरमान होली मने। तेरा क्यों कर होगा भला बता हो, तेरा क्यों कर होगा भला बता इस मौके पे नाचन वाले। कितने देखूं कितने देखूं और कितने देखूं रोज तेरे जैसे मतलब खड़े क्यों खोवे से मंजरी था हम लकड़ी काटने आले। रागनी पर हमारे मास्टर श्री रूपचंद जी डकोरा से 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। मास्टर प्रताप जी चेयरमैन मर्रोली उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। और हमारे राम प्रसाद जी दोनों कलाकारों के लिए 50-50 रुपए का पुरस्कार दिया, यानी 100 रुपया 100 रुपया और ये 500 रुपया हमारे बहुत ही आदरणीय अजीज जितेंद्र सरपंच साहब दीघोट गांव ने लाखन से भी ज्यादा रुपया गौशाला में और 500 रुपया हमें दिए। और ले सरपंच ने 500 रुपया दे जो है तो ठीक ठाक कोई बात ना देख ले, पर मैं जति सती आदमी हूँ। ले 500 रुपया चल वापस चली जा। इन 500 रुपया ने तू ही ले ले और 12 ने लगवा लियो। तू ही ले ले, तू ले ले, तू लड़का बहुत ठीक है, बात यहाँ से खराब है बस। हरियाणा की भूमि में खड़ी है, हरियाणा को आदमी बड़ो हाजिर जवाब हो। अच्छा एक छोरा रेहड़ी पे केला बेच रहा, अरे एक बूढ़ा बुला लिया जो कहा बाबा बाबा आ जाओ केले ले लो, केले 40 रुपए दर्जन दूंगा नून लगा लगा के। हरियाणा का बुढ़ा हाजिर जवाब आदमी जो बोले रे सुने नून लगा के तू तेरे केला आप नहीं दे ले, मन में जरूरत नहीं है भैया। तो ले इन्ने क्या इन्ने तू ही ले ले, आज तू ही ले ले इन्ने। ठीक है हम ले लेंगे। चल पहले अपना कुछ पता मुकाम बता। पूछ। तू ते कौन कहाँ की, तू कौन कहाँ की रहने वाली, बता कहाँ घर गांव तेरा। मगध देश में रहा करूं सू सावत्री से नाम मेरा। मेरे तरफ आना है सके क्यों ना ऐसा कहे? इसलिए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तू तो राजा की छोरी है। फिर क्या हुआ? राजा अश्वपति की सावित्री। हाँ। अरे मैं गरीब आदमी हूँ, कोई बात नहीं। तेरो का भरोसा, ऐसा है भरोसे को मतलब तेरो का भरोसा वो हनी प्रीत की तरह अपनों काम निकाल के फिर भगा देगी। हम तो फिर वही लकड़ी, फिर लकड़ी काटनी हमें तो। मतलब हनी प्रीत की संज्ञा दे रहा है तू मुझे? तू भी राम रहीम से कम नहीं है भगवान की कसम। ये तो बहुत गड़बड़ कर दी। पक्का है पूरा। और सुन, तूने कहा कि मैं राजा की बेटी हूं और तू गरीब है, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब माल पसंद आ जाए तो फिर उसकी कीमत नहीं देखी जाती। और तू मुझे पसंद आ गया, माल है तू, असली माल। अच्छा तेरी नजर में माल। 2100 रुपया तो गौशाला के लिए और 100 रुपए हमारे लिए। हमारे आदरणीय श्याम फौजी साहब मर्रोली, ले भाई 2100 की रसीद काट के दे। और ये कह के गए हैं, ये तो गौशाला में ये 100 रुपए कह के गए हैं, शादी कर ले, इसकी मुंह दिखाई है। ले मुंह दिखाई ले ले, कोई बात नहीं, ले लूंगी। पूछ रहा
रहने वाली, बता कहाँ घर काम तेरा। अरे मगध देश में रहा करूं सू, सावत्री से नाम मेरा। तो बियाबान में हांडन का, भला सावत्री के काम तेरा। जोड़ी का वर मिला नहीं न्यू, छुट गया ऐश आराम तेरा। जोड़ी का वर मिला नहीं न्यू, छुट गया ऐश आराम तेरा। लोगों तेरी आपस की प्याल जहर हो, तेरी आपस की प्याल जहर हो, मरिया करे चाटन आले। आशिक काले नागो जहर हम लकड़ी काटने आले, चली जा हम लकड़ी काटने आले। अरे पीर मर्द का, पीर मर्द का शरीर एक दिल, कट जा मरहम लोटे में। अच्छा एक बात बता, पूछ। तू शादी करना चाहती है? करना चाहती हूँ। गौशाला में गोबर उठा लेगी या बियाबान बनखड़ में लकड़ी काट लेगी? काट लूंगी, उठा लूंगी। तेरे एक कांटो लगे ना, नानी याद आ जाएगी। इतनी कच्ची नहीं हूँ मैं। जंगल में बड़े बड़े लक्कड़ बुक्कड़ होने, मार दूंगी उन्हें मैं। अच्छा और क्या? तो कह अपनी बात। सुन मेरी बात। हाँ। पीर मर्द का शरीर एक दिल, कट जा मरहम लोटे में। तेरी राजपाट आनंद छोड़ के, पता क्या फायदा दुख मोटे में। कैल लाकड़ी ढोलूंगी क्यों, साथ नफे और टोटे में। तेरी पतली कमर जरब आ जागी, ज्यादा वजन भरोटे में। तेरी पतली कमर जरब आ जागी, ज्यादा वजन भरोटे में। अरे दुख की परवाह नहीं पीर ने हो, दुख की परवाह नहीं पीर ने, कालम रंग छाटने आले। अपने आप गरीब बता, किस किस के दुख बांटने आले। दुख में सटम चली जा, हम लकड़ी काटने आले। दुख में सटम चली जा, हम लकड़ी काटने आले। सुनाओ। आदमी को ब्याह ही नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हमेशा रंडवा रहना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आफत है। वजह हो गया क्या? आफत है शादी। जिसकी शादी नहीं होती है ना, तुझे क्या पता, उनसे ही पूछ जिनकी शादी नहीं होती है क्या क्या बीतती है दिल पे। दूसरी बात ये, जिनकी शादी नहीं होती ना, उन्हें कोई घर में बढ़ने नहीं देता। चल अभी फैसला करवा दूं, तेरे घमंड चूर करवाऊं। करवा दे। रुक जाओ, रुक जाओ कतई। बात में ईमान धर्म ते झूठ तो बोलियो मत। ब्याह करवा के कौन कौन सुखी है वो हाथ खड़े कर। ये सोच लेना, यहाँ कुछ बैठी जरूर है। एक भी आदमी ने हाथ खड़े ना करो, एक ने भी। और बोलो रंडुआ, ए जबरदस्ती खड़े करवाया जा रहा नहीं, अंतरात्मा तो पूछ लो दुखी है, दुखी है। देख लेना जिन जिन के बैठे हो शाम को। सुनो,
पहले आपने सुनी होगी बाप बेटा की ना बने, फिर आपने सुनी होगी भैया भाई भाई की ना बन रही, और आजकल पता का माहौल चल रहा है, आजकल तो औरत की और मर्द की ना बन रही आपस में। और क्यों ना बन रही, क्यों भी पूछ बता। जब घर में दो विचारधारा पैदा हो जाए तो बात बिगड़े। एक छोरा एक बाबा जी के दोहरे गयो, वो बाबा जी कृपा बरसावे यूं करे, निर्मल बाबा को दरबार लगे दिल्ली में, जाके देखियो कभी तो पे भी कृपा आनी शुरू हो जाएगी। वो गए और माइक लेकर रोवे ही रोवे, वहां ने कही भैया रो तो ही रहेगा या कोई दुख तकलीफ भी बतावेगा। जब वहां ने कही वन की बाबा जी दुख तकलीफ हुआ, बैरबानी बात ना माने, दुखी हूं, कि थोड़ी बहुत तो मानती होगी, कतई ना माने, खाने के दौरे। वाने बाबा जी ने यूं तो बताई ना तो में कोई खोट होगा या गलती करता होगा, झट हाथ यूं कर दियो, यूं करे कृपा रुक रही है। वहां ने कही तो यूं कैसे आवेगी कृपा, वन की ऐसे आवेगी 11,000 की पर्ची कटवा, और वो भी बेज्ञानी आदमियों। वहां ने कही 11,000 अंते कृपा, तो वहां ने इतना दुखियो, वहां ने दुखी मनते कही बाबा जी तू तो कहे 11,000 की, मैं धर्म दे 51,000 की कटवाऊं अभी, पर बहु बात माननी चाहिए। बाबा जी ने कही गारंटी है कटवा, और वहां ने हक करी ना धक करी, 51,000 की कटवा के पर्ची, और छू के बाबा जी के पाम जब चलो, जब वहां ने एक बार कही वन की अब देख ले पर्ची देख ले 51,000 की है, अब तो बात मानेगी। बाबा ने कही जाते ही बात मानेगी, पर एक काम करियो बोहरिया की बड़ाई करियो। बोले ठीक है। घर गयो और घर जाके श्रीमती बैठी, वन कही हाँ भाई रोटी ला के दे, धोता को गया हूं भूख लग रही है, बड़ी मीठी बोलैया की तरह कह जी अभी लाई। गई रसोई घर में, और भाई रोटी सब्जी ला के धर दी, 2-3 ही टूक खाए, झटवा बाबा जी की बात याद आएगी कि बड़ाई करनी है, झट छोरा बड़ाई करने लगे। न्यों बोलो भाई बहुत गजब की सब्जी बना रखी है भगवान, ऐसी सब्जी तो कभी मेरी माँ पे भी ना बनी जैसी तेने आज बनाई है। और छोरा यही ना रुक्यो, वहां ने कही माँ की तो बात छोड़, मेरी जो दादी ना पूरे गांव में नाम हो सुगरन में ही, इतनी बढ़िया सब्जी तो मेरी दादी पे भी ना बनी जितनी तेने आज बनाई है। और फिर छोरा ने लंबे लंबे फेंके, जो कहा सुन मैंने बामन पालन के बड़े बड़े भंडारे खाए, इतनी बढ़िया सब्जी तब उन भंडारे में भी ना मिली। और छोरा ने फिर गोला फेंका, जो कहा बड़े बड़े नेता मंत्री के साथ, जेलदार साहब जैसे बड़े बड़े आदमी के साथ दिल्ली बंबई कलकत्ता बड़े बड़े 5 स्टार होटलन को खाना खा लिया, भाई इतनी बढ़िया सब्जी तो होटलन में भी ना मिली, बहू पे ना झेली। वहां ने गई रसोई में और ला के बेलन और 4 की भूख में और 4 की भूख में ठोक दिए। अब वहां ने पकड़ो जैसे तैसे बेलन, और वहां ने कही अरे पागल, अरे मैं तो तेरी बड़ाई कर रहा हूं और तू बेलन ते खबर ले रही है। वहां ने कही निकम्बे 25 साल है तो रोट खवाते खवाते मेरी तो आज तक बड़ाई ना करी, और आज या पड़ोसिन पे ते 1 कटोरी सब्जी कहा मांग लाई, वाके दुआ दिए जा रहे कर दिए। तो भाई यूं करके आदमी ब्याह ना करना चाहिए। ऐसा जब पड़ोसन की तारीफ करोगे तो पिटोगे। भाई की करीबा ने भाई की बड़े मंदिर के महंत महाराज सेवक दास जी गुरु जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। ब्याह करवा के मानस के भाई जी ने खाड़े हुआ करे, अरे ब्याह करवाए बिना गाबरू ऊत लुंगाड़े होया करे, पर घर पासे ते कुटम फैल जा, चिंटू मिंटू पिंटू टीनू मीनू रीनू ईनू ईनू। इतने बालक हो वो नवाब ठेकेदार गयो है गो अभी, और इनके चली जाए
तो 18, 20, 25 से कम नहीं ना दे। अरे गरबा से कुटम फैल जा घने पवाड़े हुआ करे। घर में बालक वीर नहीं वो भाग के मारे होया करे। जिस घर में बालक वीर नहीं वो भाग के मारे होया करे। कहे चंद्रलाल भगवान भगत के, चंद्रलाल भगवान भगत के टूटे मन साधन आले। हो दुनिया एकाद जगत में लाखों है आंकड़े आड़े। अरे क्यों खोबे सट्टे में चली जा हम लकड़ी काटने आड़े। अरे उतर पेड़ पे तले मन मेरा काटने आड़े। क्यों खोबे सट्टे में चली जा हम लकड़ी काटने आड़े। जोरदार ताली। बेटी सावित्री, कहिए यमराज जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? हे यमराज, कैसा सवाल कर रहे हो आप? मेरे पति के प्राणों को आप अपने साथ लेके जा रहे हो, इसीलिए मैं आपका पीछा कर रही हूँ। तेरे पति के प्राण ले जाना ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। लेकिन हे यमराज, मेरी जिंदगी में मेरे पति के अलावा मेरी जीने का कोई सहारा नहीं है। मेरे पति के प्राण वापस कर दीजिए यमराज। तू तो 1 साल विवाहिता रही है। इस दुनिया के अंदर तो मैं ऐसी विधवा बता सकता हूँ जो फेरे तले की भी विधवा हो गई और फिर भी अपना जीवन जिया ठाठ के साथ। लेकिन अगर आप मेरे परिवार की कहानी सुनोगे तो बहुत दुख होगा आपको। हे यमराज, मैं सच कहती हूँ, इनके अलावा हमारे जीने का कोई सहारा नहीं है। लेकिन मैं तेरे पति को लौटा नहीं सकता बेटी। लेकिन मेरी बात सुनिए। हाँ, बात सुना दे। हो मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे था। अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे था। अरज सुनो यमराज। भारी प्रेम बेटी जन्म लेनिया हमारे एक दिन ये कुदरत का नेम बेटी। सतवान की तो जिंदगी इतनी अब आखिरी सनेम बेटी। ये सतवान की जिंदगी इतनी अब आखिरी सनेम बेटी। बिना पति के दुखियारी की, बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा। नहीं माती कोई मेरा नाम मेरी मजदार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागे चोट, मेरे दिल पे लागे चोट। ओट करो हे महाराज बचा
इस किस्से की सबसे महत्वपूर्ण रागनी पर बड़े भाई भरतलाल जी हैं गांव कामर से और 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। सावित्री जी यमराज जी, तेरे सास और ससुर आंखों से अंधे हैं। दोनों ही जी आंखों से अब बिल्कुल भी नहीं दिखता। नहीं महाराज। ओहो, बड़े दुखी हैं। तुम विवाहिता हो, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं। तेरा कोई देवर जेठ नहीं यमराज, कोई नहीं। नहीं। वाकई बेटी सावित्री तू बड़ी अभागन है। तेरी जो प्रारब्ध है वो बड़ी कमजोर है। हाँ महाराज, मैं ये स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ। लेकिन सावित्री, इतना जानने के बावजूद भी मैं बड़े नरम हिये का हूं, परंतु तेरे पति को तो नहीं लौटा सकता। तो अब तेरी मदद जरूर कर दूंगा। कैसी मदद? सुन ले मेरी बात। सुनाइए। खुश हो शीश झुका दूंगा। तेरे तप के तेज के आगे खुश हो शीश झुका दूंगा। पर लहस के अंदर क्या? लहस के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी नहीं डालूंगा। तू और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचना हालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचना हारूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने, झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो। समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते तो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। मैं फिर मांगू महाराज लाज मेरी के हो तुम रखवारे। मेरी अरज सुनो यमराज। रिश्तेदार श्री रामवीर जी डकोरा, उनकी तरफ से 100 रुपए, और हमारे मौसा जी श्री विजय राम जी डकोरा, उनकी तरफ से भी 100 रुपए इस रागनी पर दिए गए हैं। हमारे प्रधान भाई पुलिस वाले 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारे दूल्हे राम जी हैं बामनी खेड़ा से 200 रुपए का पुरस्कार दिया है। चंदन जी भूपगढ़ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। गिरिराज सिंह जी हैं डकोरा से, गौशाला की कमेटी में भी हैं और 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। रणवीर भाई हैं मररौली से, 100 रुपए गौशाला के लिए दिए हैं। हमारे श्री लटूर सिंह जी फौजी साहब डकोरा 100 रुपए, और हमारे श्री मेघ श्याम जी उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए दिया है। मैं बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे आदरणीय बाबूजी श्री ब्रजलाल जी, ताली बजा हुआ जोरदार तरीके से। 11 बोरी खल, यानी कि एक बोरी लगभग 1100 रुपए की आती है। तो भाई 11 बोरी खल का मतलब है 11-12 हजार रुपए, चाहे वो 11 बने चाहे 12 बने। एक मिनट, ब्रजलाल जी 11 बोरी खल गौ माता के लिए, और भाई 101 रुपया मेरे लिए देते हैं। बार बार बाबूजी का धन्यवाद। भाई दादाजी अगर संभव है सके अपने नहीं तो मांगना रे।
भगत जी भी और मैं भी जब पिछली बार 21 दई तो वह घटे मत बड़ा दिल बना और 21 ही बोरी दे अब कहने भाई बहुत बोल गऊ माता की जय। भाई बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद। 21 बोरी खल दिए भगवान और गौ माता बहुत जल्दी आप या को या दान को आप पुण्य भी बहुत जल्दी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्री कहिए यमराज जी। मैं तेरी होशियारी तेरी चालाकी जानता हूँ। क्या मुझे पागल समझ रही है? कैसी चालाकी जानते हो? जब तेरे बगैर मांगे तुझे कुछ देने के लिए तैयार हो तो फिर 3 वचनों में बांधने का मतलब यह है कि मेरे ऊपर यकीन विश्वास नहीं। लेकिन जब आपने मेरी छूट ही कर दी कि कुछ भी मांग ले तो आपको वचन भरने में क्या तकलीफ है? क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तुझे? विश्वास तो है महाराज, लेकिन ये मेरी आप जिद समझ लो कि मैं बिना वचन भरवाए कुछ मांगूंगी नहीं। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तू 3 वचनों में क्या मांगना चाहती है। क्या मांगूंगी? और वो मैं तुझे दूंगा भी नहीं। लेकिन क्या नहीं दोगे? सुन मेरी बात। सुनाओ। हाँ, ये बात डॉक्टर दमदारी से आजा। अरे सत्यवान के सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। राजपाट धन दौलत चाहे मेरी मांग लिए बुद्धि परवीन। इब बेखटके मांगो सावित्री मैंने दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके मांगो सावित्री मैंने दे दिए वचन 1 2 3। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने कहा है कि मैं सत्यवान के प्राणों को छोड़ के आपसे कुछ भी मांग लूं। मांग तो ये वादा है मेरा आपसे कि मैं अपने वचनों में आपसे अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी और वो मैं दूंगा भी नहीं। मैं मांगूंगी भी नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए अब सुन लो महाराज। बता दे। सास ससुर अंधे मेरे, सास ससुर अंधे मेरे, उन्हें आंखों का उजियारा दे दो। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। मेरा वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और, मने ना चाहिए कुछ और। गौर करो अपना वचन निभाए, मेरी अरज सुनो यमराज। अंतिम कली है सरदारों, अंतिम कली में सारा भेद खुलता है। सावित्री जी यमराज जी। जा अपने घर लौट जा। घर लौट जाऊं? हाँ। मेरे वचन तो दे दो पहले। घर लौट जा, अपने पति का अंतिम संस्कार कर। तेरे 3 वचनों को मैं स्वीकार करता हूँ और तथास्तु तेरे 3 वचन पूरे होंगे। जा बेटी। कैसे कैसे हो जाएंगे महाराज, बता दो एक बार मुझे। सावित्री मेरे पास इतना समय नहीं है। नहीं महाराज, मुझे बता के जाना पड़ेगा आपको। तो ले बोलो। हटकी हटीरी हो गई है। हाँ सुन ले बात। सुना दो।
उन्हें आंखों का उजियारा दिया। अच्छा, एक वचन पूरा हो गया। जो दुश्मन ने छीन लिया वो, जो दुश्मन ने छीन लिया वो, वापस राज तुम्हारा दिया। दो वचन पूरे हो गए। तीसरा भी कर रहा हूँ, कर दो। मेरा वचन तीसरा, हम वचन तीसरा, मेरा वचन तीसरा, तेरी कोख से एक तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा, तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं महाराज? मेरा शुक्रिया मत करा, चली जा। चली जाऊंगी महाराज। जा जा। ये कैसे चली जाऊं? क्योंकि तेरे वचन पूरे कर चुका हूँ। नहीं, अगर आप मेरे वचन पूरे कर देते तो मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहते महाराज। पूरे कर दिए, चली जा। लेकिन चली तो जाऊंगी, उससे पहले मेरी एक बात सुनते जाइए महाराज। अब भी कछु अधूरा हाँ, रहेगा। हाँ रह गया। सुनो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहती हूँ। अरे ख्याल करो हरे राम फैसले, ख्याल करो हरे राम फैसले, अकल ठिकाने, अकल ठिकाने लाओ रे। इसका मतलब मेरी अकल ठिकाने नहीं है। नहीं, तेरे में बहुत ज्यादा अकल है। यमराज से कह रही है अकल ठिकाने लाओ। अरे ख्याल करो हरे राम फैसले, अकल ठिकाने लाओ रे। बिना पति, अरे बिना पति पतिव्रता पे कैसे बेटा हो समझाओ। हे यमराज, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवाओ रे। भाई दिव्य आत्मा तू चली जा। हेलो, क्यों चली जाऊं? मेरे वचन दे जाओ। तेने मेरी खोपड़ी खराब कर दी, जो चली जा। कैसे कर दी महाराज? धर्म संकट में डाल दिया। कैसे धर्म संकट में? अब मुझे पहले ध्यान नहीं था कि बगैर पति के पत्नी पे पुत्र हो ही नहीं सकता। महाराज आप ही सोचो। आजकल तो बाबा जी करवा देते हैं। आजकल पति इन पे तो ना मांगे पुत्र, बाबा जी इन पे तो मांगे। जाके होना चाहिए, बाबा जी खुद ही रंडुआ और वहां पे तो मांगे। लेकिन अब मेरे दिमाग में तूने मुझे फंसा के खड़ा कर दिया है सावित्री। हाँ। हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री जवाहर सिंह सौरत साहब, पूर्व विधायक श्री राम रतन जी और जो गणमान्य साथी उनके साथ पहुंच रहे हैं, मैं सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे आदरणीय बाबूजी सतवीर जी हमारी इस रागनी पर 100 रुपए देते हैं। जी हाँ, मैं पुनः एक बार फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला पलवल के अध्यक्ष आदरणीय श्री जवाहर सिंह सौरत जी और उनके साथ जो टीम पहुंची है, सभी का यहाँ हृदय से अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। आइए रागनी की तरफ अभी पूरा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, आंखों का उजियारा दिया। जो दुश्मन ने छीन लिया री वो वापस राज तुम्हारा दिया। मेरा बचन तीसरा, तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। अरे ख्याल करो हरे राम फैसले, ख्याल करो हरे राम फैसले, अकल ठिकाने लाओ रे। बिना पति पतिव्रता पे कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवाओ रे। हो यम राज हुए लाचार, हार के हर प्राण लाश में डाले। मेरी अरज सुनो यमराज। देशभक्ति से ओतप्रोत
जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, एक रोज हमारे देशभक्तों ने जन्म लिया और इस भारत माँ को आजादी दिलाई। साथी, हमने गुलामी क्यों झेली? हमारी आपस की फूट थी, इसलिए यहाँ गैर ना कर्म पर राज किया। के बताया, आइए सुनते हैं। फूट के कारण और हमारे देश में मनास की जमीन घने साल उन अंग्रेजा की सहनी बड़ी गुलामी हो। घने साल उन अंग्रेजा की सहनी बड़ी गुलामी। वो फूट के कारण भारत देश में मनास की जमीन घने साल उन अंग्रेजा की सहनी बड़ी गुलामी हो। घने साल उन अंग्रेजा की सहनी बड़ी गुलामी। अर्जुन गॉड नहीं शर्माया, अर्जुन गॉड नहीं शर्माया। दाई के सभी सालों में अंग्रेजों की सहनी बड़ी गुलामी हो। सालों में अंग्रेजों की सहनी बड़ी गुलामी। सवाल हुए थे जलियांवाला बाग अमरजहाँ खून के ताल हुए थे। कई लाख लाश करवा क्या, कई लाख लाश करवा क्या। दृष्टि हराती बने सालों में अंग्रेजा की सहनी बड़ी गुलामी हो। बने सालों में अंग्रेजा की सहनी बड़ी गुलामी।
गौ माता के आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे और संभवतः दान राशि भी गौ माता के लिए लेकर के आए होंगे। हमारे घूबीराम नंबरदार जी गांव घूपगढ़, तालियां बजा करके स्वागत करिएगा गांव घूपगढ़ की सरदारी का। सबसे पहले आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और भाई 100 रुपए का पुरस्कार हमारे कलाकारों के लिए भी दिया है और गौ माता के लिए अब जोश बनाएंगे, धीरे धीरे देंगे। धन्यवाद करते हैं। खबर लगी तेरा पर क्या पिता बाग में टायर ते बदला लूंगा न्यू घूमने लगा लागे में टायर ते बदला लूंगा न्यू घूमने लगा लागे में। टंग का सूट मार गया नंद छोटू जहर नाक ने जर्मन और इंग्लैंड में तेरी तुंगा दृष्टि आग में हो। बुरे काम ते मानस की बुरे काम ते मानस की दुनिया में बदनामी बड़े सारे अंग्रेजा की सहनी बड़ी गुलामी हो। बड़े सारे अंग्रेजा की सहनी बड़ी गुलामी। और चौथी आखिरी बात में और गांव डकोरा से चल करके पहुंचे हमारे दादा श्री धर्मवीर जी, पंडित धर्मवीर जी गांव डकोरा, 100 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए दिया है। भाई दादा का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, पंडित धर्मवीर जी डकोरा। जय श्री राम। एक भाई भूपगढ़ से सिरदारी आपकी अपनी गौशाला में 10,800 रुपया गांव की तरफ से गौओं के लिए दान दिया। आपसे प्रार्थना है गौशाला कमेटी से उनका स्वागत करें पगड़ी बांधकर और स्टेज पे आ जाएं। चलन दे भैया। और जी ऊधम सिंह घर आया जाऊं पढ़ने बिलाट मात पे स्त्रियां फरमाया जाऊं पढ़ने बिलाट मात पे स्त्रियां फरमाया 20,000 रुपया नो खर्चा घना बताया। वो बोली अरे वो बोली मेरे लाल वहां पे मुश्किल जाए पढ़ाया। कहे जैक रनी बिन मेहनत के